नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोज के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका प्योर वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहां पे मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से करते हैं। तो अल्ट्रोज के अंदर मेन आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन प्योर, फिर क्रिएटिव और टॉप वेरिएंट आ जाएगा एकम्प्लिस्ड एस वेरिएंट। फर्दर इन सभी वेरिएंट्स के अंदर सब वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। अभी सिर्फ इस प्योर के बारे में बात करेंगे। तो प्योर के साथ आपको एक मेन वेरिएंट प्योर रहेगा, अभी ये जो मेरे पास है, और इसके अलावा एक प्योर एस आ जाएगा। तो इस वेरिएंट के इस वीडियो के अंदर जो है आपके दोनों वेरिएंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, प्योर और प्योर एस के दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो रहने वाला है। और इन सभी की वेरिएंट्स के साथ जो है अलग अलग आपको ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस टेबल से आप आइडिया लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस वेरिएंट के साथ कौन सा ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। क्योंकि अल्ट्रोज जो है आपको पेट्रोल के साथ मिलेगी, बाय फ्यूल का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही डीजल ऑप्शन जो है आपको मिलने वाला है। अब बात कलर ऑप्शंस की करते हैं। तो आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल पे आप देख सकते हैं। तो अल्ट्रोज के अंदर अलग अलग आपको टोटल 5 कलर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसका स्टार्टिंग स्मार्ट वेरिएंट ऑप्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस प्योर वेरिएंट के अंदर जो है आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ये जो शेड आप देख रहे हैं इसकी वाइट की शेड है और वाइट फॉरएवर कलर है। आपको ये वाइट शेड कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये बात हो गई इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स के बारे में। अभी ये जो मेरे पास है ये इसका मस्क फ्रेग्रेंस है और ये फाइबर परफ्यूम है और ये फ्रेग्रेंस जो है बड़ी ही ज़बरदस्त है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वॉल्व जो है आपको यहाँ पे जेल फ्रेग्रेंसेज और साथ ही एयर परफ्यूम्स ऑफर करता है। अलग अलग आपको टोटल 75 प्लस फ्रेग्रेंसेज जो है इन्वॉल्व आपको प्रोवाइड करता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस इन्वॉल्व परफ्यूम को। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिले इन परफ्यूम्स पे, तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो आपको पूरी वेबसाइट पे जो है 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की मिलेगी। एक आपको ये मैनुअल और दूसरी आपको ये फ्लिप एंड फोल्ड की मिलने वाली है। लॉक, अनलॉक और फॉलो मी लाइट के कंट्रोल जो है आपको ऑफर कर दिए गए हैं। अब फ्रंट से आप देखिए तो अब आपको ये न्यू अल्ट्रोज कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैं अगर बताऊं तो अब इसके लुक्स जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। तो ओवरऑल विड्थ की बात करूं तो 1755 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब ये फ्रंट आप देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको टाटा मोटर्स का लोगो दिखाई देगा। ये ग्रिल कुछ इस तरह की अब आपको मिलने वाली है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में। उसके बाद इसका हेडलाइट सेटअप जब आप देखेंगे तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन अब आपको ये मिलने वाला है। पहले भी स्लीक था लेकिन अब थोड़ा और अच्छा बना दिया है ये। ऊपर की तरफ आपको ये DRLs और टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर ये DRLs तब ऑन होते हैं जब आप इसको पार्किंग मोड पे रखते हैं। ठीक है, ये आपको LED सेटअप यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट, ये लो बीम के लिए और वो जो है आपको हाई बीम के लिए मिलने वाला है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये पार्ट जब आप देखते हैं तो इस वेरिएंट में फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन एज एसेसरीज आप लगवा सकते हैं। ये एयर कर्टन्स आपको मिल जाएगा और फ्रंट से ओवरऑल कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। ओपन स्पेस यहाँ पे मिलता है, तो एयर फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है होने वाला है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। और ये जो है इसका प्योर वेरिएंट है, इसके अंदर आपको एक प्योर एस वेरिएंट भी मिलता है। तो अगर आप उसके लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2 फीचर जो हैं ऐड हो जाएंगे। एक आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा जो गाड़ी के लुक्स को बेहतर बनाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ये एंटीना आपको मिलता है रेगुलर वाला, और एक आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ जो है वो मिलने वाली है। अब साइड से इस गाड़ी को आप देखिए तो जैसे आप जानते हैं कि अल्ट्रोज जो है एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है। 3990 mm आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ भाई टायर साइज़ जब आप देखेंगे ना ये तो है 16 इंचेस, लेकिन जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है ना, ये जो आपको व्हील कवर्स यहाँ पे मिल रहे हैं फुल व्हील कवर्स ये ब्लैक फिनिश के साथ, ये गाड़ी के इन टायर्स को जो है काफ़ी बल्कि सा फील यहाँ पे दे रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा बड़ा ये साइज़ लग रहा है। और प्रोफाइल जो है 185/60 आपको मिलेगा। सामने डिस्क और रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm की आपको मिल जाएगी। उसके बाद
ORVMs जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको रहने वाले हैं, ये ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे। तो अब इंडिकेटर्स यहाँ फेंडर से हट के आपको इन ORVMs पे मिलने वाले हैं। इस शोल्डर लाइन पे ये आपको ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड है अल्ट्रोज के सभी वेरिएंट के अक्रॉस। बी पिलर पर ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देगी और रियर हैंडल्स जो हैं वो C पिलर पे माउंटेड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की जो है साइड से आपको ये मिलने वाली है। 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। अब रियर से इस गाड़ी को देखिए और रियर के लुक्स कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये एंटीना आपको मिलेगा इस प्योर वेरिएंट में। प्योर एस के अंदर आपको यहाँ पे जो है शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड आपको ये स्पॉइलर, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये स्पैट्स आपको मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको ये डिफोकस दिए गए हैं, जो है वाइपर है वो यहाँ नहीं मिलेंगे। और रियर जब ये पार्ट देखते हैं तो ये कनेक्टेड टेल लाइट जो है ये अपर वेरिएंट्स में आपको मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ ये जो पार्ट है ये लिट अप करेगा। नीचे की तरफ ये टर्न इंडिकेटर्स जो हैं आपको वो यहाँ पे मिलने वाले हैं और बैकलाइट जो है वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी। ये टाटा का लोगो और यहाँ पे ये रियर कैमरा यूनिट क्वालिटी कैसी है वो अंदर की तरफ चेक करेंगे। ये अल्ट्रोज लिखा आपको दिखाई देगा। रियर बम्पर का डिज़ाइन जो है वो भी बिल्कुल अलग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलने वाली है इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये रिफ्लेक्टर्स और 2 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में जो है आपकी हेल्प करेंगे। 2 और ऐड कर दी जाते तो और बेहतर जो है ये हो सकता था। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे जो है ले चलता हूँ, लेकिन पहले क्या करते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं हम ताकि AC ऑन हो जाए और फिर पीछे बैठ के डिटेल में बात करते हैं। इसको कर देते हैं ऑटो पे। ना अब पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे डोर ओपन करेंगे तो 90 डिग्री जो है आपको डोर ओपनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। तो सभी 4 डोर्स 90 डिग्री पे ओपन हो जाते हैं, तो ईजिली आप अंदर एंटर कर पाएंगे और एग्जिट कर सकते हैं। डोर ट्रिम्स जब आप देखेंगे तो इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये जो पार्ट है सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, अभी चाइल्ड लॉक ऑन है इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। और एक और चेंज आप देखेंगे वो ये कि अब आपको ये मैकेनिज़्म यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ से जो है आप इसको लॉक कर पाएंगे। पहले इस बटन से ही जो है आपका ये चलते चलते जो है अगर कोई बच्चा भी इसको करेगा तो ये जो है अनलॉक हो जाती थी, तो ये एक सेफ्टी इशू था। अब इसको जो है यहाँ पे रिजोल्व कर दिया। अब ये लॉक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अंदर की तरफ जब आप देखेंगे तो स्पेस आपको अच्छा मिलता है। जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको थाई स्पॉट अच्छा मिलेगा। ये जो लेग रूम है अच्छा मिलता है क्योंकि जो व्हील बेस है 2501 mm आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल रिक्लाइन एंगल जो है वो ठीक है, एक ही जगह रहेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 आपको ये हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो फिक्स रहेंगे। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो एक ये तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो मिल जाएगी। ये आपको हैंडल्स मिल जाएंगे। सामने वाले हेडरेस्ट जो है ये आपको मिलने वाले हैं एडजस्टेबल, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा ये मोबाइल होल्डर। तो रियर में कोई भी AC वेंट वगैरह जो है आपको नहीं मिलने वाला है। और इस AC का थ्रो जो है वो काफ़ी अच्छा है, फ़ैन का थ्रो, तो काफ़ी अच्छे से पीछे की तरफ हवा आ रही है। तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट जो है मेरे हिसाब से फील नहीं होगी। तो थ्रो जो है फ़ैन का वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। हालांकि उसकी आवाज़ भी अच्छी खासी है लेकिन थ्रो अच्छा आपको मिल रहा है। और फ्लोर भी जब आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको ही मिलता है। तो 2 पैसेंजर तो बिल्कुल कंफर्टेबली एकोमोडेट हो सकते हैं, 3 होना चाहें तो वो भी यहाँ पे हो पाएंगे। अब इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। कोई भी एक्सेस बटन वगैरह आपको जो है नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पुश बटन स्टार्ट वगैरह जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो अपर वेरिएंट्स में आपको दिया गया है। तो ये इस तरह का डोर ट्रिम आपको दिखाई देगा। ये सॉफ्ट टच है, रेस्ट हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। ये मैकेनिज़्म आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ से चाइल्ड लॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मिरर्स की एडजस्टमेंट फोल्डिंग के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ये बोतल होल्डर और ये अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो ये आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, मतलब 6 वे एडजस्टमेंट आपको मिलेगा। और सीट्स का फैब्रिक जो है कुछ इस तरह का मिलेगा। ओवरऑल कुशनिंग वगैरह जो है वो ठीक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एक और चीज़ आपने नोट की वो ये कि जैसे अपर वेरिएंट में आपको मिलता है ना थाई स्पोर्ट, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वो अपर वेरिएंट्स में आपको मिलने वाला है एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट, तो वो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए ड्राइवर सीट पे क्या कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले फैन स्पीड थोड़ा कम करते हैं और सीट को पीछे की तरफ करते हैं और एंगल को
और ज़्यादा वाइड कर देते हैं। तो अब आप देखिए तो स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह का मिलेगा। ये इल्यूमिनेटेड टाटा मोटर्स का लोगो दिखाई देगा और डी का स्टेयरिंग आपको मिलता है। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल, इस तरफ जो है क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा और यहाँ से इस DIS का कंट्रोल जो है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्पेस वॉलेट वगैरह रखना चाहें वो आप रख पाएंगे। एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। ये 4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। इधर की तरफ RPM मीटर और उधर की तरफ फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज जो है वो मिलने वाली है। अब सेंट्रल कंसोल आप इसका देखिए तो यहाँ पे जो है आपको ये मिलने वाला है 7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम बाय हारमन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। 4 स्पीकर्स जो हैं आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। ये इवेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिलने वाली है AC की यूनिट। तो ये सारा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। ये सारे कैपेसिटिव टच बटन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ से सारी सेटिंग्स, लॉक वगैरह, यहाँ से मोड जो है इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको मोड और सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बाय डिफ़ॉल्ट इको सिटी मोड में रहती है और यहाँ से जो है आप इसको इको मोड में जो है चेंज कर सकते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो उसको एक्टिव डीएक्टिवेट जो है आप यहाँ से कर पाएंगे। नीचे की तरफ ये कुछ एक स्टोरेज आपको ऑफर किया गया है और साथ ही एक आपको ये मिलने वाला है यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट और एक C टाइप और एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। अभी ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और ऑटोमेटिक का AMT का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में जो है DCA का ऑप्शन भी देखने को मिलता है पेट्रोल इंजन के साथ में। यहाँ पे कुछ एक आपको इस तरह का डिज़ाइन जो है देखने को मिलेगा। ये 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ये हैंड ब्रेक जिसका टिप अगेन इस क्रोम के साथ में आपको मिलने वाला है। डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो ओवरऑल कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टच जो है कहीं नहीं मिलने वाला है। फिट एंड फिनिश ओवरऑल ठीक है, लेकिन और इम्प्रूव जो है वो बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन फिर भी फिट एंड फिनिश जो है वो ठीक यहाँ पे रखी गई है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। ड्राइवर साइड जो है टिकट होल्डर, ये IRVM मैनुअल डे नाइट जो है आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है और ये आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है। उसको उधर की तरफ आपको एक पॉइंट दिया गया है तो वहाँ से ऑन ऑफ जो है इस एयरबैग को आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का फैब्रिक आपको ये मिलने वाला है। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में। सो आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो रिसेंट जो अल्ट्रोज आपको मिल रही थी वो ग्लोबल NCAP के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी। यहाँ टाटा मोटर्स कह रहा है कि और चेंजेस उन्होंने किए हैं। 6 एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं। इसका जो फ्रेम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे दी है। तो जब ये B NCAP भी होगा तो वहाँ पे भी पूरे चांस है कि इसको 5 स्टार रेटिंग ही मिलेगी। तो उसमें कोई भी इशू जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको ऑफर किए गए हैं। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं देखने को मिलेंगे। अब बात इंजन की करते हैं तो ये आपको पेट्रोल के साथ भी मिलेगी, CNG ऑप्शन भी मिलेगा और डीजल ऑप्शन भी मिलता है। तो प्रीमियम हैचबैक के अंदर ये एक मात्र ऐसी गाड़ी है जो डीजल ऑप्शन के साथ आपको मिलती है। और ये जो वेरिएंट है ना, इसका ये स्टार्टिंग वेरिएंट है। अगर आप डीजल ऑप्ट कर रहे हैं तो प्योर जो है आप बिल्कुल बेसिक वेरिएंट आपको रहने वाला है। तो अब पावर की बात करते हैं। सबसे पहले इस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करते हैं। यहाँ पे 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है जो एक 3 सिलेंडर इंजन है जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 88 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 115 न्यूटन मीटर्स का। इस इंजन के साथ आपको 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग वेरिएंट्स में। मैनुअल ऑप्शन भी मिलेगा, AMT भी मिलेगा और DCA का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। फिर आप इसको CNG के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। तो CNG में ये इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 73.5 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 103 न्यूटन मीटर्स का। CNG में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है। फिर आपको एक 1.5 लीटर्स का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 90 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 200 न्यूटन मीटर्स का। और उस डीजल इंजन के साथ आपको वहाँ पे भी मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की मिल जाएगी। फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। आप बात प्राइजेस की करते हैं तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी प्राइजेस हैं ये इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं
मे बी फर्दर टाटा मोटर इनके अंदर कोई रिवीजन करे। तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइजेज़ हैं और सभी एक शोरूम है, तो आप इन प्राइजेज़ के अकॉर्डिंग अपना ऑन रोड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा अल्ट्रोज प्योर वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।